नमस्कार, पल्स 24 न्यूज देख रहे हैं आप और आपके सामने हाजिर हूं मैं आफरीन बानो। वक्त हो चला है उत्तराखंड बुलेटिन का, तो आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। भारत पाकिस्तान में तनाव के बीच सीएम पुष्कर सिंह धामी की प्रतिक्रिया सामने आई है। सीएम धामी ने कहा, भारतीय सेना ने बहुत बहादुरी और साहस का परिचय दिया है और पाकिस्तान के कई स्थानों पर भारी तबाही मचाई है। संघर्ष विराम हुआ है, लेकिन भारतीय सेना बहुत मजबूत है। हमारा मजबूत भारत है। अगर कोई हमें आंख दिखाता है तो हम उसे मुंह तोड़ जवाब देते हैं। भारत की सेना ने बहुत पराक्रम किया है, बहुत साहस किया है और पाकिस्तान के अनेक स्थानों पर बड़ी तबाही मचाई है और पाकिस्तान मजबूर हो गया, घुटनों पर आ गया और उसने जो है सीज़ फायर के लिए अनुरोध किया। सीज़ फायर हुआ है, लेकिन हमारी सेना पूरी तरह से मजबूत है। अब भारत हमारा मजबूत भारत है। अगर कोई हमको आंख दिखाता है तो हम उसको मुंहतोड़ जवाब देने का काम करते हैं। हमारी सेनाओं ने, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पाकिस्तान की आतंकवाद और पाकिस्तान की सेना जो लगातार आतंकवाद को प्रोत्साहित और पोषित करने का काम करती है, उनको पूरा मुंहतोड़ जवाब देने का काम किया है। खबर खटीमा से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को नगला तराई खटीमा में 254 लाख की धनराशि से निर्माणाधीन मां पूर्णागिरी मंदिर का स्थलीय निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने कार्यदायी संस्था को मंदिर कार्य को जल्द से जल्द पूरा करने और मंदिर में पानी व शौचालय व्यवस्था करने के निर्देश दिए। साथ ही कार्यों में गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश भी दिए। पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत की ओर से किए गए एयर स्ट्राइक के बाद देश भर में जश्न का माहौल है। वहीं जैसा कहा जाता है, भारत अनेकता में एकता वाला देश है। इसका उदाहरण ऑपरेशन सिंदूर के बाद देखने को मिल रहा है, जहां वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शदाब शम्स ने भारतीय मुसलमान और धर्मगुरु का धन्यवाद ज्ञापन करते हुए कहा कि जिस प्रकार से इस विषम परिस्थिति में समूचा देश अपना जाति धर्म भूलकर एकजुट होकर भारतीय सेना के साथ खड़ा है, ये सराहनीय है। और उन्होंने आगे कहा कि आज हम सिर्फ एक भारतीय हैं, हमारा धर्म देश और राष्ट्र की रक्षा करना है। हम सब ने देखा जिस तरह से पहलगाम की घटना हुई, वो निंदनीय, जितनी निंदा की जाए उस घटना की कम है। जिन बुज़दिलों ने हमारे घर में घुसकर हमारी बहनों के सुहाग उजाड़े, हमारे बच्चों के सर से माँ बाप का साया खत्म किया, ऐसे लोगों को वो जिंदगी में नापाक हरकत ना कर सके और जहां से वो संचालित होते हैं, ऐसे पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए। उसके लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने अपनी सेना को निर्देश दिया है कि तमाम ऐसे टेररिस्ट कैंप, टेररिस्ट ट्रूप्स को नस्तो नाबूद कर दिया जाए। इन सब को मिटाने के लिए, इस नापाक सोच को, इस आतंक को, इस आतंकिस्तान में जो गंदगी फैल रही है, इसे साफ करने के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने आह्वान किया। पूरा देश एक साथ खड़ा है, सारा विपक्ष एक साथ खड़ा है, सारे मजहब एक साथ खड़े हैं। हमारे यहाँ आपस में कई बार छोटी मोटी बातें होती हैं, बर्तन हैं, खटकते हैं, लेकिन जब देश का विषय आता है तो पूरा देश एकजुट होकर एक साथ खड़ा होता है। ए आबेरूद गंगा, वो दिन है याद तुझको, जब उतरा तेरे किनारे वो कारवां हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। यूनान, मिस्र, रोमो सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। कुछ बात तो है इस वतन की मिट्टी में, कुछ बात अलग तो है इस वतन की मिट्टी में कि हम आपस में कितने भी इख्तलाफ हमारे हों, कितने भी विरोध हों, लेकिन जब देश की बात आती है तो भारत एक साथ एकजुट होते हुए नजर आता है। और उसी के क्रम में तमाम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक साथ नजर आ रहे हैं। मस्जिदों में दुआएं हो रही हैं, देश की सेना की हिफाजत के लिए दुआएं हो रही हैं, सरहद की हिफाजत करने वाले सैनिक परिवारों के परिवारों के लिए दुआएं हो रही हैं कि देश सलामत रहना चाहिए और पाकिस्तान को जो जवाब देना चाहिए वो जवाब मिले। अगर इसके लिए हमारी कुर्बानी भी जाती हो, हमारे बच्चों की कुर्बानी भी होती हो, वो बार बार धमकी देता है, परमाणु बम से डराता है। अरे कोई बात नहीं ना, हमारे पास भी हैं, तेरे पास भी हैं, तू अपना मार ले, हम अपना मार देंगे। हम कुछ जाएंगे, तू पूरा साफ हो जाएगा। हमारे बच्चे शहीद हो जाएंगे, हम शहादत देने के लिए तैयार, हम हर कुर्बानी देने के लिए तैयार, लेकिन इस नासूर को अब पनपने नहीं देंगे, इस नासूर को खत्म करेंगे हमेशा के लिए। हमारे बच्चे, आने वाले बच्चों का भविष्य सुरक्षित रह सके, भारत सुरक्षित रह सके,
सके, इसके लिए कोई भी कीमत देने के लिए अब हर भारतीय तैयार है, चाहे वो किसी भी मजहब का हो। मैं बधाई देता हूं तमाम मुस्लिम धर्मगुरुओं को भी, सिख धर्मगुरुओं को भी, हिंदू धर्मगुरुओं को भी, जैन धर्मगुरुओं को भी। सब लोग एक साथ एकजुट होकर अब एक सुर में कह रहे हैं, भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद। मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान जैसी नापाक सोच को हम बहुत जल्द जड़ से खत्म कर देंगे। ना ये रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। खबर उत्तराखंड के रामनगर से है, जहां रानीखेत रोड स्थित कांग्रेस कार्यालय में कब्जे को लेकर सोमवार सुबह एक बार फिर से कांग्रेस के पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत कार्यालय स्वामी नीरज अग्रवाल के बीच विवाद गहरा गया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मौके पर भारी मात्रा में पुलिस व सीमा सुरक्षा बल के जवान तैनात किए गए हैं। कुछ माह पहले भी इस भवन पर कब्जे को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हो चुका है। उस समय दोनों पक्षों में समझौता हो गया था, लेकिन अब कांग्रेस पक्ष ने दूसरे पक्ष पर समझौता तोड़ने का आरोप लगाया है। प्रशासन की मिलीभगत से इस कार्यालय पर कब्जा करने की कार्रवाई की जा रही है। अंदर कुछ अवांछनीय लोग बैठे हैं। हमने अपना ताला कार्यालय में लगा दिया था, तो पुलिस की मौजूदगी में हमारा ताला एक तोड़ दिया गया है। पुलिस चाहती है कि हम यहाँ से हटें तो वो अंदर से लोगों को निकाल सके। इस कार्यालय के अंदर कुछ लोग हैं, लेकिन हम यहाँ पर से हटने वाले नहीं हैं, चाहे जो भी हो जाए। मैंने प्रदेश संगठन को भी अवगत करा दिया है। हमारे CLP प्रदेश अध्यक्ष और कई विधायकगण बहुत जल्दी यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। खबर पौड़ी से है, जहां लोगों को किसी भी तरह की धोखाधड़ी का सामना न करना पड़े, इसको लेकर पौड़ी SSP लोकेश्वर सिंह के निर्देश पर लगातार पौड़ी पुलिस अभियुक्तों को गिरफ्तार कर रही है। और इसी क्रम में पुलिस ने देवी प्रकोप का भय दिखाकर महिला से 40.75 लाख रुपए ठगने वाले तांत्रिक गैंग के 3 सदस्यों को मुरादाबाद से धर दबोचा है। वहीं गैंग के बाकी फरार सदस्यों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन और मौजूदा विधायक उमेश कुमार के बीच 2 दिन पहले लनोरा में हुए विवाद को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने लनोरा बस स्टैंड पर विधायक उमेश कुमार का पुतला फूंकते हुए जमकर नारेबाजी की। पुतला फूंकने के बाद बीजेपी नेताओं ने इंस्पेक्टर मंगलौर को विधायक उमेश कुमार के खिलाफ दर्ज मुकदमे में गिरफ्तारी की मांग को लेकर ज्ञापन भी दिया। आपको बता दें कि खानपुर से पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन और मौजूदा विधायक उमेश कुमार के बीच एक बार फिर से विवाद शुरू हो गया है। 2 दिन पहले लंढौरा में दोनों के बीच में हुए विवाद को लेकर रविवार को बीजेपी कार्यालय में लंढौरा बस स्टैंड पर खानपुर विधायक उमेश कुमार का पुतला फूंकते हुए जमकर नारेबाजी की। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं में खासा रोष देखने को मिला। गुंडों के साथ घूम रहे हैं, जो इनके गुंडे हमारे किसी को पथराबाजी कर रहे हैं। हमारे संगठन को कुत्ता बिल्ली कहा जा रहा है। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, संगठन हमारी सब कुछ है, लेकिन ये संगठन को और भारतीय जनता पार्टी को, हमारे माननीय विधायक जी को पत्थरबाजी करके डराना धमकाना चाहते हैं। हमारे यहाँ कानपुर की जनता इस समय बिल्कुल आक्रोशित है और भयभीत है कि ऐसे विधायक को क्या किया जाए। मैं माननीय CM साहब से, माननीय सरकार से, माननीय विधानसभा अध्यक्ष हमारे रितु खंडूरी जी हैं, उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि इनके ऊपर दल बदल कानून भी लागू है और इन पर 13 मुकदमे दर्ज हैं जो आपराधिक हैं, जो इन्होंने खुद स्वीकार किया है अपने चुनाव आयोग में। उसकी लिस्ट मेरे पास है। आज माननीय मैं यहाँ के कोतवाल साहब को दूंगा और घर घर की हर जनता को पहुँचाऊँगा कि जब इनके खिलाफ 13 मुकदमे दर्ज है, ये कैसे विधायक बने। इनकी विधायकी को उस मुकदमे में जो भी मुकदमा विचाराधीन है या जो मुकदमे दर्ज है उसकी जांच करके तुरंत इनको विधायक से बर्खास्ती की जाए। यही मेरी सरकार से, मेरी प्रशासन से निवेदन है। नहीं, कारण तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं पहला कारण तो यह है कि जो परसों दिन हुआ बहुत ही निंदनीय है माननीय विधायक जी द्वारा। वो क्या दर्शाना चाहते हैं? क्या यह गुंडाराज है क्या? इसके लिए आज भारतीय जनता पार्टी के सभी संगठन के लोग आज उनकी पुतला फूके हैं कि आगे से वो इस तरह की कार्य को ना करे। हमारी मांग तो है कि वो पहले तो जो परसों दिन की घटना हुई है उसकी पुलिस द्वारा या जो आम पब्लिक है उसके द्वारा छानबीन किया जाए, सत्य को सामने लाया जाए। विधायक जी जो हैं वो हर चीज़ को सोशल मीडिया पे डालते हैं, तो इस चीज़ को भी उनके पास वीडियो जरूर है कि परसों दिन गलती किसकी थी, वो वीडियो जारी करें ना, खुद विधायक जी वीडियो जारी कर दें। जो कार्य किए जा रहे हैं, रास्ते चलते गरीब आदमी को मारा जा रहा है और हमारे विधायक जो है पूर्व विधायक हमारे कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन, उनकी गाड़ी पर हमला हुआ है, तो ये दर्शाता है कि वो किस तरह के मानसिकता के आदमी हैं। तो कहीं ना कहीं में अगर आप देख रहे होंगे आज की जनता में काफ़ी विरोध है उनका, तो आज ये विरोध दर्शाने के लिए यहाँ आम जनमानस इकट्ठा हुआ है और ये चाहते हैं कि जिस तरह के वो लोग हैं, जिस तरह उन पे
अत्यधिक मुकदमे काम है वो भी जागरूक होने चाहिए और भारतीय जनता पार्टी और महामारी जो उत्तराखंड की सरकार है उसको इसके संज्ञान लेना चाहिए और उनके विरुद्ध उचित कार्रवाई करनी चाहिए। खबर हरिद्वार से है, जहां बुद्ध पूर्णिमा के पावन पर्व पर हरिद्वार की हर की पौड़ी सहित तमाम गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। देश के कोने कोने से आए भक्तों ने मां गंगा में आस्था की चुटकी लगाई और पुण्य लाभ अर्जित किया। मान्यता है कि इस दिन गंगा जल में भगवान विष्णु का वास होता है, इसलिए गंगा स्नान और दान पुण्य का विशेष महत्व माना गया है। सुबह से ही गंगा घाटों पर भजन कीर्तन और धार्मिक आयोजनों का माहौल बना हुआ है। कल बुद्ध पूर्णिमा के स्नान के उपलक्ष्य में पूरे शहर को हमने 8 सेक्टर और 8 जोन और 21 सेक्टर में बांटा है, जिसमें हमने सही ड्यूटियाँ लगा दी है अलग अलग शिफ्ट में। सर अभी युद्ध भी चल रहा था, हमने जैसा आपने ब्रीफिंग में भी सुना है, हमने जो हमारे सीमा पे टेंशन चल रही है उसको लेके भी सबको ब्रीफ किया है और सचेत रहने के लिए उचित दिशा निर्देश दिए हैं और साथ में ड्यूटी को सही तरीके से निभाने के लिए भी उचित दिशा निर्देश दिए हैं। आपने देखा है सीएपीएफ भी है यहाँ पे, सीएपीएफ को भी उसी तरीके से हमने ब्रीफ किया है जिससे कि बहुत अच्छी तरीके से हमारा स्नान सकुशल संपन्न हो जाए और साथ में जो चारधाम यात्रा है उसको भी हमने कंसिडर करके और उसी हिसाब से ड्यूटियाँ लगाई है ताकि चारधाम यात्रा भी सकुशल रहे और साथ में स्नान भी बहुत अच्छे से संपन्न हो। जाम से निजात पाने के लिए क्या व्यवस्था की? हमने इसके लिए उचित ट्रैफिक व्यवस्था की है जिसमें हमने पार्किंग, डाइवर्जन, रूट सारे प्लान है और उनसे सभी को अवगत भी कराया है। आपने ब्रीफिंग में भी देखा है कि हमने बहुत अच्छे से डिटेल में सबको बताया है कि हाईवे के लिए क्या प्लान है, अलग अलग जोन और सेक्टर के हिसाब से भी हमने प्लान बताया है, ट्रैफिक का, पार्किंग का, कब हमें डाइवर्जन करना है, किस हिसाब से कम्युनिकेशन रखना है। हमने सभी बहुत डिटेल में गहनता से सबको बताया है और अवगत कराया है। बहुत महत्वपूर्ण स्नान है सर, कितनी भीड़ आने की संभावना है? अभी जैसे हालात है इसमें एग्जैक्ट नंबर बताना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी जितने अनुमान से हम बता पा रहे हैं वो पहले से ज़्यादा ही भीड़ आएगी और हमने तैयारियां उससे लगभग 1.5 गुना के हिसाब से। अगली खबर पौड़ी से है, जहां प्रदेश में प्रचलित 4 धाम यात्रा और वर्तमान परिस्थितियों के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्थाओं के लिए पौड़ी पुलिस मुस्तैदी के साथ ड्यूटी कर रही है। पुलिस ने पैरामिलिट्री, आईटीबीपी और एटीएस फोर्स के साथ सत्यापन अभियान चलाकर संदिग्ध परिस्थितियों के सत्यापन की कार्यवाही की। साथ ही सुरक्षित 4 धाम यात्रा के लिए जनपद में सभी चेक पोस्टों पर वाहनों, व्यक्तियों की सघनता से चेकिंग की जा रही है। जनपद पौड़ी गढ़वाल में सुरक्षा के मद्देनज़र अभी सभी स्थिति सामान्य है और जिस प्रकार की भी हमारे पास इंस्ट्रक्शन राज्य सरकार से और पुलिस हेडक्वार्टर से आ रही हैं, हम उनको यहाँ पे एग्जीक्यूट करवा रहे हैं। अभी जनपद में जो 4 धाम यात्रा चल रही है, 4 धाम यात्रा पे हमारी लोकल पुलिस और आईटीबीपी का डिप्लॉयमेंट है और जो भी संदिग्ध वाहन हमें दिखते हैं या फिर इस प्रकार की कुछ चीज़ें दिखती हैं उनकी हम बहुत इंटेंसिवली चेकिंग फिस्किंग 4 धाम यात्रा पे रूट पे करवा रहे हैं। इसी के साथ साथ हमारे जो भी सेंसिटिव लोकेशंस हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट्स में, उसमें कुल हमारे 6 ऐसे इंस्टॉलेशन हैं जो कि सेंसिटिव हैं हमारे यहाँ पर। इनकी हम लोगों ने एटीएस की जो टीम्स आई हैं वो उनके द्वारा फेमिलराइजेशन की गई हैं और हमारे द्वारा मॉक ड्रिल्स भी की गई हैं। इन मॉक ड्रिल्स में हमारी किसी भी प्रकार की कोई इवेंचुअलिटी होती है, कोई आपातकालीन स्थिति उत्पन्न होती है तो हम लोग उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसी के साथ साथ हमारे अन्य सभी विभागों के साथ भी समन्वय हम लोगों ने बनाकर रखा हुआ है। यदि किसी भी प्रकार की कोई स्थिति उत्पन्न होती है तो हम लोग सभी कोऑर्डिनेटेड वे से उस स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। राजधानी देहरादून के आईएसबीटी इलाके में आए दिन ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी रहती है, जिस पर नियंत्रण करने के लिए परिवहन विभाग ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। इस बात पर देहरादून के आरटीओ प्रशासन संदीप सैनी ने कहा कि रोडवेज बस चालकों को निर्देशित किया जाता है कि वो बस अड्डे के अंदर ही यात्रियों को बैठाएं और उतारें ताकि जाम की स्थिति न उत्पन्न हो। साथ ही उन्होंने कहा कि स्थानीय बसें, विक्रम और मैजिक वाहनों को निर्देशित किया जा रहा है कि वो बस अड्डे के सामने से सवारियां न भरें, अन्यथा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसमें जो आईएसबीटी हमारा एक मेन जंक्शन है और शहर का हमारा फेस होता है, कोई भी अगर आता है तो उसमें वहाँ जाम की स्थिति बनी रहती है। उसमें हम ये प्लान कर रहे हैं कि जो गाड़ियाँ जहाँ से मूवमेंट होनी है, सपोज रोडवेज़ की ही गाड़ियाँ हैं, अगर उनका मूवमेंट अंदर से होना है, सवारियाँ वो अंदर ही छोड़ें और सवारियाँ वो अंदर से ही बिठाएं जिससे जाम की स्थिति ना उत्पन्न हो। तो इसको एनफोर्स किया जाएगा पहला। दूसरा, जो हमारे जो लोकल ट्रैफिक है, जैसे हमारे विक्रम्स हैं
जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, ये हमारे मैजिक हैं, वो उस चौराहे पे बिल्कुल ISBT के सामने खड़े होकर सवारियां ना भरें। ये हम अपने एनफोर्समेंट से इंश्योर करवाएंगे, पुलिस को भी इसमें हम इन्वॉल्व करेंगे, जिससे हमारा जो चौराहा है वो फ्री रहे, ट्रैफिक फ्री रहे, क्योंकि थोड़ी भी देर के लिए अगर कोई गाड़ी, बड़ी गाड़ी रुकती है तो एटलीस्ट 4-5 गाड़ियों का स्पेस घेरती है। इसके अलावा जो हमारे कुछ और पॉइंट्स हैं, जो हमारे शहर के व्यस्तम चौराहे हैं, या अगर हम रिस्पना की भी बात करें, रिस्पना पुल पे और चौराहों पे जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की गाड़ियां हैं, मैजिक, विक्रम, ये वहाँ रुक के सवारी ना भरें, कम से कम 100 मीटर आगे 100 मीटर पीछे तक खाली रहे, ताकि ट्रैफिक का ईजी और स्मूथ मूवमेंट रहे। इसको हम पुलिस के साथ बैठ के एक बैठक भी करेंगे, और इन जो भी इसमें स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हैं, हमारे मैजिक वाले, विक्रम वाले, इन सबको बुला के पहले डायरेक्शन देंगे। मानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मानते तो फिर एनफोर्समेंट की स्ट्रिक्ट कार्रवाई की जाएगी। खबर नैनीताल के रामनगर से है, जहां शिवलालपुर क्षेत्र में अज्ञात व्यक्ति की ट्रेन की चपेट में आकर मौत हो गई, जिसके बाद SSI मनोज नयाल टीम के साथ मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर अस्पताल की मोर्चरी में भेजने की कार्रवाई की। वहीं आसपास की पुलिस चौकी व थाने को अवगत कराकर मृतक की शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं। शिवलालपुर न्यूनिया रेलवे पटरी के पास एक व्यक्ति की ट्रेन से टक्कर लगने की सूचना प्राप्त हुई। इस सूचना पर पुलिस मौके पर गई, शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा की कार्रवाई की गई तथा शव की शिनाख्त की गई। पौड़ी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह ने जनपद के समस्त थाना प्रभारियों को अपने अपने थाना क्षेत्र में शराब पीकर वाहन चलाने, ओवरलोडिंग करने व रैश ड्राइविंग करने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं, जिसके चलते समस्त थाना प्रभारियों ने अपने अपने थाना क्षेत्रांतर्गत दिन व रात में चलाए गए चेकिंग अभियान के दौरान शराब पीकर वाहन चलाने वाले 21 वाहन चालकों के वाहनों को सीज कर उनके DL निरस्तीकरण की कार्रवाई की। फिलहाल उत्तराखंड बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए पल्स 24 न्यूज। नमस्कार।